हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल की। इन सब का लेंथ अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो अपन ये समझेंगे कि इस लेंथ को डिफाइन कैसे किया जाता है, मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब क्या है। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या है, इसको पहले अपन समझेंगे। एंड सेकेंड चीज, इस वीडियो में इन सारे लेंथ का जो फॉर्मूला होता है उसको भी डिराइव करेंगे एंड उन सारी चीजों को अपन समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहो एंड चीजों को अच्छे से सीखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। फिर सबसे पहला चीज कि अपन पढ़ेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है, सब टेंजेंट क्या होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, तभी मैं आपको चीजें समझा पाऊंगा। देखिए, एक तो अपना ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर अपना वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, देखिएगा, और ये एक रैंडम कोई भी कर्व ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी रैंडम कर्व है, कुछ भी हो सकता है कर्व। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, कोई भी रैंडम एक कर्व हो गया। और इस कर्व पे एक पॉइंट ले लेते हैं अपन। ये एक पॉइंट है जिसको कि लिख देते हैं x कॉमा वाई। ये एक जनरल पॉइंट ले लिया इस कर्व पे, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं। एक टेंजेंट डाल देते हैं अपन इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट डाले हो तो नॉर्मल क्या होगा, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये एक नॉर्मल हो गया। ये टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को टी पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको टी नाम दे दिया, और इसको अपन ने एन नाम दे दिया। नॉर्मल क्या है, एक्स एक्सिस को एन पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और टेंजेंट एक्स एक्सिस को टी पॉइंट पे कट कर रहा है, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चा एक्स कॉमा वाई। इसी पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे ना एक परपेंडिकुलर भी डाल देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको नाम दे देते हैं एम। क्या क्या किया अभी तक, एक रैंडम कर्व ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का। उस कर्व पे एक जनरल पॉइंट लिया x कॉमा वाई, जो कि उस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब वो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है। उस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट की इक्वेशन डाल दी। उसी टेंजेंट पे यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया अपन ने। ठीक है, और पॉइंट्स वगैरह का नामांकन अपन ने कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं बच्चा। तो उसके लिए ये है, ये जो अपना पीटी है ना, इस फॉर्मूले में ये पी पॉइंट क्या हो गया, जहां पे अपन ने टेंजेंट डाला है इस पूरे डायग्राम में। ये पी पॉइंट क्या हो गया, जहां पे अपन ने टेंजेंट डाला है, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जाके कट किया है टी पे। तो ये पीटी जो कहलाता है दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको इस तरह से लिख देते हैं एल टी, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टेंजेंट। ये जो आपका टीएम है ना बच्चा, ये टीएम, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, या फिर इसी को, अच्छा इसी को शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, इस तरह से, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को ही आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट बना, ये जो पूरा का पूरा पीटी है दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट on x axis is length of subtangent। क्लियर है, ये टीएम हो गया आपका। अच्छा, सिमिलरली ये जो पी एन है आपका, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल शॉर्टकट में नाम क्या दे देंगे, एल एन, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब फील आ गई होगी थोड़ी कि इफ दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस दैट इज एम एन, तो एम एन इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। देखिए, तो ये जो एम एन है आपका दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसी को क्या बोलेंगे अपन, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। लिख देता हूं मैं ये भी, प्रोजेक्शन ऑफ
लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। ये तो पहले चार ये टर्म आपको दिमाग में रखने हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो गया। ठीक है, पहला चीज तो ये। अब जब ये चीज आपको पता चल जाएगा तो फिर नेक्स्ट काम है अपना कि इन सब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अपन अभी डिराइव करेंगे, तो अब उसको सीखते हैं। ठीक है, उसके लिए एक दो छोटी छोटी चीजें। बच्चा अगर ये लेंथ ऑफ ये टेंजेंट है, ये जो पीटी लिख रहा हूं मैं, ये जो लाइन चल रहा है अपना, दिस इज टेंजेंट। तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा, अगर ये थीटा है अपना, तो टेन थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं टेन थीटा को लिख देता हूं एम टी। एम टी क्या हो गया आपका, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का अपन स्लोप लिखेंगे। अब स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका है, आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम के टॉपिक में पढ़ा होगा कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ही देता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपना आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू लिख दिया अपन ने एम टी। अब देखो ये थीटा है 90, ये 90 हुआ, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। ये भी एंगल कितना होगा आपका, दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, अब बारी बारी से अपन ये थीटा को यूज करके अपन सारा लेंथ फाइंड करेंगे। एक और चीज, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चा एक्स कॉमा वाई। इस पी पॉइंट से अपन ने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, पी पॉइंट से अपन ने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो पी एम वाली लेंथ है दिस इज वाई। एक्स कॉमा वाई सोच के देखो थोड़ा सा, ये वाई होगा और ओरिजिन से लेके एम तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज एक्स होगा। वैसे इस डिस्टेंस का यूज नहीं है तो इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा। पी पॉइंट से अगर आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है तो यही तो वाई होगा। ठीक है, चलो अब यूज करते हैं, देखना कैसे। पहला काम करते हैं अपन, जो ट्रायंगल है उसको यूज करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पीटीएम, इस ट्रायंगल को यूज करते हैं। आपने वो डायग्राम कॉपी में बना ही लिया होगा। उस ट्रायंगल में, उस डायग्राम में आप पीटीएम ट्रायंगल ढूंढो। तो पीटीएम ट्रायंगल जब ढूंढोगे आप, देखो तो ये रहा आपका पीटीएम ट्रायंगल। थोड़ा सेट कर लेता हूं मैं, पीटीएम ट्रायंगल। ये पी पॉइंट है, ये टी पॉइंट हो गया, एम पॉइंट हो गया। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियरली दिख रहा होगा। अपने को पीटी लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, और ये पीएम पता है अपने को, दिस इज वाई। तो यहां से यूज करते हैं अपन साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में पीटी। क्लियर है चीजें। अब देखो साइन थीटा क्या हो गया, वाई अपॉन में पीटी, और आपको क्या चाहिए, पीटी चाहिए। तो देखिए, तो पीटी इज इक्वल टू वाई टाइम्स में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा सॉरी, पीटी क्या है अपना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ कभी भी, किसी भी चीज का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट कॉसेक थीटा तो नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉड चिपका दे रहा हूँ ताकि ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव में हो। पीटी हमेशा ही पॉजिटिव में चाहिए अपने को, इसलिए एक मॉड चिपका दिया अपन। अब जरा यूज करते हैं पीटी इज इक्वल टू वाई टाइम्स कॉसेक थीटा की वैल्यू आप कहां से लेके आओगे। तो बच्चा आपके पास ना टेन थीटा पता है, अगर आपको ध्यान हो तो टेन थीटा मैंने ऊपर लिखा है एम टी। इफ दिस इज थीटा, ये एम टी आ गया, ये वन आ गया। हाइपोटेन्यूस इज अंडर रूट में वन प्लस एम टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम टी का स्क्वायर अपॉन में एम टी। ये आ गया आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया, y टाइम्स अंडर रूट वन प्लस एम टी का स्क्वायर अपॉन में एम टी, वेयर एम टी क्या है, एम टी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। कौन सा टेंजेंट, जिस टेंजेंट का आप लेंथ निकाल रहे हो ना, उसी टेंजेंट का स्लोप इज एम टी। y इज जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब उसी पीटीएम ट्रायंगल में एक बार फिर से यूज करेंगे, कौन सा लेंथ निकालने के लिए, टीएम लेंथ निकालने के लिए। तो देखिए, ये जब अपने को टीएम लेंथ चाहिए बच्चा, तो इसके लिए फिर से यूज करेंगे पीटीएम ट्रायंगल में। अब की बार यूज करते हैं टेन थीटा अपन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में टीएम। आ गया ये चीज। अब इसको आगे देखो कैसे यूज करेंगे।
दिस इज y अपॉन में tm आ गया। नाउ tm इज इक्वल टू मॉड में y टाइम्स कॉट थीटा। अगेन मॉड क्यों यूज किया बच्चा, बिकॉज ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सेफ साइड रहते हुए मॉड यूज कर रहे हैं। और आप जो फॉर्मूला याद करोगे उसमें बच्चा मॉड मत भूलना, मॉड इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गलत हो जाता है आंसर। तो टी एम इज इक्वल टू मॉड में टेन थीटा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप कॉट थीटा भी लिख सकते हो। तो y अपॉन में एम टी, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। दो फॉर्मूला अपना डिराइव हो गया। अब एक दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे अब देखिए, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे अब देखो। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, पी एम एन। ये जो ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में एक एंगल वापस से अपने को बच्चा पता है थीटा, और ये वाली लेंथ पता है अपने को y। अब दो लेंथ चाहिए अपने को, एक तो पी एन चाहिए, एक एम एन चाहिए। तो पहले पी एन निकालने के लिए चलते हैं अपन। तो देखना कैसे काम करेंगे। इन ट्रायंगल पी एम एन, ठीक है, देखना पी एम एन ट्रायंगल में अगर यूज करें तो सबसे पहले अगर अपन कॉस थीटा लें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में पी एन। ठीक है, अब एक बार मैं ट्रायंगल पे ले जाता हूं ताकि आप चीजों को और समझ सको। देखो कॉस थीटा मैंने ये लिया, ये पी एम एन ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ पे है, दिस इज हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल ये रहे हो तो नो दिस इज वर्क लाइक बेस, दिस इज लाइक परपेंडिकुलर, दिस इज लाइक हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा मैंने यूज किया, दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो y अपॉन में पी एन हो गया आपका कॉस थीटा। देखिए अब आपको चाहिए यहां से पी एन, तो पी एन इज इक्वल टू मॉड में y सेक थीटा। सोचना अचानक से मॉड क्यों प्रकट हो रहा है, प्रकट इसलिए हो रहा है बच्चा क्योंकि इसको अपने को पॉजिटिव रखना है। तो पी एन इज इक्वल टू मॉड में y सेक थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इज एम टी का होल स्क्वायर। या फिर जो राइट एंगल ट्रायंगल है अपना जो मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, तो आप यहाँ से सेक थीटा देख सकते हो, सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, तो वहां से भी अपना ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो पीटी आया ये क्या आ गया अपने पास, पीटी इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर है, अगेन y और mt के फॉर्म में सारा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया, अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पे बच्चा आते हैं। तो इसी पी एम एन ट्रायंगल में अगर आप टेन थीटा यूज करो तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम एन अपॉन में y, और अपने को एम एन चाहिए। एम एन क्या है अपने का, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दिस इज मॉड ऑफ y टेन थीटा। तो एम एन इज इक्वल टू मॉड में y टेन थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज एम टी। और ये क्या आ गया अपना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये चार फॉर्मूला है अपने पास, वो चारों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। किसी भी कर्व में अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ नॉर्मल चाहिए, ये आप चार फॉर्मूला बस दिमाग में रखोगे, आपका काम चलता जाएगा। और सारे फॉर्मूले में दो वेरिएबल है, वन इज एम टी, अनदर इज वाई, वेयर एम टी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और y क्या है, जिस पॉइंट पे अपन ने, इस चीज को आप चाहो तो कॉपी में लिख भी लो, वेयर एम टी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट विथ कर्व। जिस भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज y, mt इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये अगर आप चार फॉर्मूला ध्यान में रखते हो तो आपको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और सारे फॉर्मूले में मॉड आता है, ये भी आप कभी मत भूलिएगा बच्चों। तो यहाँ पे अपना ये सारा चीज डिराइव होता है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स का फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे डेली क्विज टाइप आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे आपको डेली बाय डेली, विद सॉल्यूशन अपलोड किया जाता है टाइम लिमिट के साथ। आप चाहो तो हम लोगों के साथ वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो बच्चों मैं यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। इफ़ यू फील इट यूजफुल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।